तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन जी निरंजन ने गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने जो गलती की है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क वो वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के फर्जंद के तारक रामाराव को भी तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद फ्लूड रिलीफ इमदाद के मसले पर भी बातचीत की। देखिए उनका क्या कहना है। नमस्कार। इलेक्शन कमीशन మరియు ఎలక్షన్ అథారిటీ జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కూడా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో తప్పుల మీద తప్పులన్నీ చేస్తున్నారనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి మరోసారి తీసుకురాదలుచుకున్నాను. జరిగిన తప్పుల అంశాల జోలికి నిండిపోకుండా లేటెస్ట్గా మా దృష్టికి వచ్చినటువంటి అంశాన్ని మీ ముందు పెట్టదలుచుకున్నాను. ఏ ఎన్నికలు జరిగినా కానీ కౌంటింగ్ అయిన తర్వాత ఆ బ్యాలెట్ పేపర్స్ కానీ ఈవీఎంస్ కానీ సంబంధిత గోడౌన్లకు కౌంటింగ్ హాల్ నుంచి తరలించడానికి ముందు సంబంధిత కాంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కు ఏ సమయంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారనే విషయంలో ఏదైనా క్యాండిడేట్ ఎలక్షన్ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత 2 నెలల లోపల ఏదైనా పిటిషన్ ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్ చేసుకుంటూ రిజల్ట్స్ మీద పిటిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ 2 నెలల సమయం ముగిసి इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी इलेक्शन अथॉरिटी गलतियों के ऊपर गलतियां करते हुए जा रहे। इससे पहले जो गलतियां करे उसके ऊपर मैं फिर रोशनी नहीं डालना चाह रहा हूँ। लेटेस्ट जो गलती हमारे नज़र में आया वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हर एक इलेक्शन में एक प्रक्रिया जारी है। काउंटिंग होने के बाद में काउंटिंग हॉल से जो गोडाउन में ईवीएम्स हो बैलेट पेपर्स हो शिफ्ट करते, वो शिफ्ट करने से पहले सभी पार्टियों के कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट्स को इतला दिया जाता और उनके निगरानी में वो बैलेट पेपर्स हो ईवीएम्स हो उसको गोडाउन तक लेके जाते और जो कैंडिडेट हो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो गाड़ी के साथ जाने का इजाज़त है और गोडाउन में वो डिवीज़न का बैलेट पेपर जो रूम में रखते वो रूम में रखने के बाद में वो रूम को बाहर से सील डालकर वो सील के ऊपर कैंडिडेट हो ना तो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव भी सिग्नेचर करने का एक अधिकार, एक राइट पार्टी के कैंडिडेट्स को और पार्टी के कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को रहता। बट बदकिस्मती इस बात की है कि आज हमारे को ये मालूम हुआ कोई कैंडिडेट को ये बैलेट पेपर्स को गोडाउन तक पहुंचाने का इंटीमेशन नहीं दिए और गोडाउन में वहाँ पर जो रूम में रखने के बाद वो सील्स के ऊपर कैंडिडेट्स का या कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स का सिग्नेचर नहीं लिए। ये सरासर नहीं बहुत बड़ा गलती है इलेक्शन कमीशन के ओर से और जीएचएमसी अथॉरिटीज के ओर से। इसके जिम्मेदार कौन है इसका इंक्वायरी करना चाहिए और मैं इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी साहब को भी ने फ़ोन पे इस बात का इत्तला दिया और उनको एक लेटर भी भिजाए। मकसद ये है हमारा कैंडिडेट हो कोई दूसरे भी कैंडिडेट हो जो रिजल्ट्स के ऊपर उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कायम करने के बाद में दो महीने के अंदर
कैंडिडेट ने ट्रिब्यूनल को अप्रोच होके अपना पिटिशन दाखिल कर सकते। जो सील्स, जो सिग्नेचर करे सो सील्स है, वो सील्स को नहीं, तब तक जब तक वो 2 महीने के पीरियड तक वो सील्स नहीं निकालना चाहिए, वो रूम वैसे बंद रहना चाहिए, फिर नहीं खोलना चाहिए, ये पाबंदी है। 2 महीने के बाद में जो डिविजन्स पे पिटिशन नहीं डाले उसको खोल सकते हैं। जो डिविजन्स पे पिटिशन डाले वो पिटिशन को नहीं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनका आर्डर फाइनल दिए डिस्पोज नहीं करे तक, वो साल हो सकता, 2 साल हो सकता, 5 साल भी हो सकता, तब तक इंटैक्ट वैसे ही रहना, वो रूम को नहीं खोलना चाहिए। उसके बाद वो पाबंदी है। उसके बावजूद भी नहीं, इन लोग ने ऐसा काम किए। और मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा, अगर हमारा कैंडिडेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जाएगा, जाने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन लोग ये फैसला देंगे, फिर काउंट करो बैलेट पेपर्स को, ये क्या गारंटी है जो बैलेट पेपर्स में से निकाले उससे बैलेट पेपर से बोलकर क्या गारंटी है? क्योंकि उसके ऊपर कोई कैंडिडेट का सिग्नेचर नहीं है वो सील के ऊपर, तो इसका क्या गारंटी है? उसका हमारे को ने खुलासा करिए बोल के उनको पूछे, सू में फ़ोन करके और इन रिटर्न भी उनको भेजा। ये हुआ। दूसरी बात ये, कल लोकेश कुमार साहब नहीं बोले कि नहीं अब ने पॉलिसी चेंज हो गया, कोई भी नहीं जो फ्लड इफेक्टेड है, रेन इफेक्टेड है, उन लोग ने नहीं आना चाहिए, ई सेवा में नहीं आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए, उन लोग को जो भी मिलता बेनिफिट उन्हें हमारे ऑफिसर्स वहाँ पर आएंगे, इंक्वायरी करके उन लोग नहीं वहाँ पर आपको डिपॉजिट करेंगे। बोले ये सरासर गलत है। इलेक्शन से पहले एक पॉलिसी रहता, इलेक्शन के बाद में एक पॉलिसी होता। क्या आपके केटीआर साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद बोले, इलेक्शन से पहले बोले हर एक को हम मदद पहुंचेंगे, जो भी जिसको अभी तक नहीं मिला उन लोग पूरे नहीं ई सेवा में अप्लाई करो बोल के बोले। ई सेवा में कई लोग अप्लाई करें, तब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा तक अप्लाई करे, आप एक्सेप्ट करें। कई लोगों को तो मॉर्निंग अप्लाई करे तो इवनिंग तक उन लोगों को डिपॉजिट हुए। आज इलेक्शन हो गए बोल के आपका पॉलिसी चेंज करते था क्या? आपने एक जिम्मेदार शख्स है लोकेश कुमार जी, आप जीएचएमसी का इलेक्शन अथॉरिटी है, ड्यूअल पॉलिसी नहीं चलना चाहिए, रूलिंग पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए। गलत हुआ सही हुआ वो और बात है, मगर आप जिस ढंग से पहला एप्लीकेशन से एक्सेप्ट करिए इस सेवा में, उसी ढंग से एक्सेप्ट करिए और जो भी काबिल है उन लोगों को नहीं वो डिपॉजिट बराबर बैंक के थ्रू जाना चाहिए, मगर आप पाबंदी मत रखिए। आपके ऑफिसर्स के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है। उन लोग नहीं, जो लोग इफेक्टेड है उन लोग तक पहुंचने में नहीं रुकावट डालने वाले टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, खाली अपने अपने लोगों के एप्लीकेशंस देने लगवाते, मगर वो असल जो विक्टिम है उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। जो असल विक्टिम है लेट देम गो टू द ई सेवा एंड लेट देम अप्लाई फॉर इट। तो उनको हम ये अपील करते हैं, उनको भी नहीं एक लेटर भेजा दिए। थैंक यू वेरी मच।